नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नई रीडिंग करेंगे दोस्तों, और ये रीडिंग हम दो डेक से करेंगे। तो पहला डेक हमारा ये आज का एंजल्स कार्ड का होगा, ऑरेकल डेक, और मोनोलॉजी डेक से भी। दोनों से हम दो दो कार्ड्स को पिक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, हमारे महादेव क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप सभी को। तो बिना देरी किए हुए कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूं, और इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, मैं आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स और आप सभी के सपोर्ट के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। तो बिना समय गवाए लेट्स बिगिन। और दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो दोस्तों, कार्ड्स को हम शफल करना स्टार्ट करते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है या उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें। प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें जो भी गाइडेंस उनके लिए निकल के आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का जो पहला कार्ड है दोस्तों, वो उल्टा आया है। दिस इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके। और आज का दूसरा कार्ड दोस्तों जो आया है, वो आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए दोस्तों। और अब हम एंजल्स ऑरेकल डेक से एक बार पिक करते हैं कार्ड्स को। ये दोनों कार्ड तो हमने आज देख ही लिया। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द एंजल डेक। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें, उन सभी के लिए गाइडेंस दें। हनुमान जी, प्लीज, हे हनुमान जी, प्लीज गाइड करें मुझे। हनुमान के सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो हम इस कार्ड को जरूर देखो। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि बिल्कुल आपके रास्ते में आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता उस चीज को। डियर डिवाइन, डियर एंजल। तो दूसरा कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली। महादेव ने दो कार्ड्स ऑलरेडी पिक कर लिए आपके लिए। सारे एंजल्स, देवी देवता, उनके इशारों को अब समझने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं इसको दोस्तों। अगर आज के कार्ड्स को ध्यान से देखें, यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला कार्ड आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड देन एंजल कार्ड से अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर इन सारे कार्ड्स को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये इस ओर तो ये बिल्कुल क्लियर इशारा कर रहे हैं कि कहते हैं ना, आपसे ज़माना ऐसे ही नहीं जलता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो खूबी है जिसके वजह से आपके दुश्मन आपको प्यार करने वाले हैं तो फिर हेट करने वाले भी हैं। दोनों दोनों टाइप की आपके लोग आपके अराउंड है। और ये खासकर आपके करीबी हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नफरत भी करते हैं, फेस पर आपका अपना होना दिखाते हैं। स्पेशली ये कोई रिलेटिव में से हो सकता है जो फेस पर आपको दिखाता हो कि वो आपका कितना खास है, लेकिन हकीकत ये है कि पीठ पीछे वो हमेशा चाहता है कि आप डाउनफॉल में ही रहें, आपकी गिरावट ही होती रहे, कभी अच्छा नहीं चाहता। कोई बहुत करीबी है आपका। हो सकता है ये पास्ट का कोई पार्टनर भी हो आपका, जो अब आपके खिलाफ काम कर रहा है। उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, उसके जो गलत इंटेंशंस थे आपके प्रति वो पूरे नहीं हुए, जिसके वजह से अब वो एक बदले की भावना में जी रहा है, और जहाँ भी मौका पाता है वो आपका बुरा ही करने का सोचता है दोस्तों। तो ये कोई पास्ट का आपका पार्टनर भी हो सकता है। और ये तो फॉर श्योर है कि
ये आपके घर परिवार में से कोई इंसान है जो आपके सक्सेस को देख नहीं पा रहा है और आज भी एक तरीके से बैक स्टैबिंग का काम कर रहा है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम आज भी जारी है। हालांकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए उसकी जो जलन की सीमा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लाख कोशिश कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ यूनिवर्स की पावर है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यही कारण है कि आपका चाह कर भी ऐसे लोग कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, जिसका संकेत ये कार्ड्स क्लियरली दे रहे हैं। एक एनर्जी का जो फ्लो है वो इसी ओर से इशारा कर रहा है। ऑल्सो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंट से इसने प्रयास करना स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रयास कर रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको डैमेज पहुंचाने के लिए, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है दोस्तों। कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं पास्ट में आपकी लाइफ में, लेकिन जितना मेजर इम्पैक्ट पड़ना था वो कह सकते हैं आप भगवान की कृपा से नहीं हो पाया, तो इसीलिए आप बच गए, वरना बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों के लाइफ में दोस्तों ये पर्सन उनका पड़ोसी भी हो सकता है, जो आपकी सक्सेस को देखकर उसके अंदर एक ऐसी जलन की भावना है कि वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। आपके जीवन में जो अच्छा घट रहा है उससे उसको परेशानी है। कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से नहीं दुखी हैं जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ऐसा ही कुछ उस पर्सन के अंदर भावना है आपको लेकर। आज का अगर हम पहला कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ क्लियर इंडिकेशन आपको देवी देवता देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने सपनों पे भरोसा रखने की ज़रूरत है और उसके लिए आगे मेहनत और काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो दोस्तों आपको चिंताएं जितनी भी होती हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की जो एक कॉन्स्टेंटली आपकी ना सोचने की, मतलब जो संकल्प है ना, वो आपको अचानक से इतना घेर लेते हैं, इतने सारे संकल्प आपके मन में चलने लगते हैं कि आप फोकस रहते हुए भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर आपका फोकस हट जाता है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोच तो होगी, ये चलेगी, क्योंकि जिसको जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है, वो हर चीज़ के बारे में सोच समझ के काम करता है। तो यही कारण है कि आपके अंदर संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं, बहुत थॉट्स आपको घेरते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के। लेकिन यहाँ आपको एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है डियर डिवाइन एंजल्स की ओर से कि आपको अपने सपनों पे भरोसा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कदम बढ़ा रहे हैं जैसे आपको बढ़ाना था। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं उनको डेफिनेटली आप कोशिश करें, उनके मंदिरों में जाकर उनकी पूजा आरती अगर आप कर सके समय निकाल के तो ज़रूर करें। अगर घर पे भी बैठ के याद करना चाहे तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली जाना है। लेकिन अगर वक्त आपको मिलता है तो ज़रूर कोशिश करें कि आप टाइम निकाल के जाएं, थोड़ा समय थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे आप कनेक्ट होंगे अपने ईष्ट से, उस देवी देवता से, उस भगवान से जिनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और यहाँ आपको ये भी बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि ये जो भी मेहनत आप करेंगे ये फ्रूटफुल साबित होगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ जाने वाला है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी आपने सपने अपने देखे हैं, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है और उस पर भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप भरोसा करेंगे वो मैनिफेस्टेशन का रूप ज़रूर इस फिजिकल वर्ल्ड में लेना स्टार्ट कर देगा, और ऐसा होकर ही रहेगा। क्योंकि पास्ट में भी देखिए, आप एक ऐसी सोल है जो एनर्जी का फ्लो इस ओर इशारा कर रहा है कि आप एक ऐसी प्योर सोल है जिसने कभी किसी और के बेसिस पे अपनी खुशियों को प्राप्त करना नहीं चाहा है, कि मतलब किसी और को स्वाहा करके और फिर उसके ऊपर चढ़ के। आप उनमें से नहीं है कि किसी और के ऊपर चढ़ के अपनी सक्सेस को हासिल करें। आप उनमें से हैं कि आप अपने काम पे फोकस करते हैं, ना कि किसी पर्सन को यूज़ करना या किसी पर्सन के ऊपर चढ़ के अपनी सक्सेस को हासिल करना। इस तरीके की पर्सनालिटी नहीं है आपकी। तो इसीलिए आपके जो कर्मों का हिसाब है वो अच्छा खासा जो पॉजिटिव वे में है उसी ओर आपका ये हिसाब बनेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ खाली आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी सपने आपने देखे हैं उस ओर आप मेहनत भी कर रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। सिर्फ थोड़ी सी विश्वास की कभी कभी कमी हो जाती है, क्योंकि होता है ना लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें आपको घेर लेती हैं तो कभी कभी होता है कि आपका फोकस हट जाता है। तो वो चीज़ मत होने दीजिए दोस्तों अपने साथ। अगर हम दूसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ भी देखिए आपको ये उसी कार्ड से कनेक्टेड ही है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है
बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है डिवाइन एंजल्स की ओर से कि आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ और अपने प्रैक्टिकल सेल्फ के साथ। आई नो दुनिया प्रैक्टिकलिटी की ओर ही रहती है, बिकॉज हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए वर्क करते हैं, एंड वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको कहीं फोने मत दीजिए इस प्रैक्टिकल भाग दौड़ के चक्कर में। वो ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क यू आर डूइंग विच इज़ गुड, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना, जॉब जो आप कर रहे हैं, बिजनेस जो आप कर रहे हैं, परिवार का जो देख रेख आप कर रहे हैं, अगर आप होम मेकर हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं दोस्तों वो तो ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा है जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फुल्ली डेडिकेटेड है। लेकिन आपका जो एक स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको कतई इग्नोर मत कीजिएगा। एक बैलेंस बना के चलिए अपने लाइफ में। सब कुछ अच्छा है, बस यही है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो किसी एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, तो जिसके वजह से जो हमारा दूसरा सेल्फ है एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ आपको ये इशारा दिया जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि आप एक बैलेंस बना के चलिए अपने दोनों जो पार्ट हैं आपके, जो इस दुनिया में जी रहा है, सारी चीज़ों को कर रहा है, वो तो ठीक है, वो अपने कर्म के अनुसार अपनी चीज़ों को कर रहा है। लेकिन जो आपका एक प्रैक्टिकल सेल्फ है, जो आप रियल में है, सोल, उसके कनेक्शन को अपने भगवान से टूटने ना दें। ज़रूर आप भगवान को याद करें, मेडिटेशन करते हैं तो उसको जारी रखिए, एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि फिर उससे इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ने लगता है। और जो आपको, और ये ज़रूरी नहीं कि ये आपकी वजह से हो रहा हो, यहाँ ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर करा रखी होगी, जिसके वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपके बुद्धि का भ्रमित होना, ये उनमें से कई कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर जिसने भी कराई है, जिसने भी आपकी ओर नेगेटिव एनर्जीज को भेजा है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट के चली जाए 100 गुना होके, और आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, फोकस हो जाए, और आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाए फ्रेंड्स। अब आज के अगर हम एंजल्स कार्ड का जो फर्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। मैंने आपको बताया ना, ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है फ्रेंड्स। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप से, आपके संबंधों से रिलेटेड हो। यहाँ चीज़ें इंप्रूव होने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपने संबंधों में, अपने काम से रिलेटेड आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जो कि आपके कह सकते हैं एक लाइफ चेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का हो सकता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, और मान सम्मान, धन, हर चीज़ में दोस्तों आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और उसमें वृद्धि भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे, एंड इसको कोई रोक नहीं सकता, कितनी भी कोशिश आपके हेटर्स कर लें, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आज के अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ आया है कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको अपनी बात साफ तरीके से रखने की ज़रूरत है। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रखी है, या किसी भी अदर पर्सन और आपके बीच में किसी भी कम्युनिकेशन का गैप हो रखा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, तो आपको अच्छी तरीके से अपनी बात को रखने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है आपको कि अपनी जो बात है, चाहे अपने संबंधी से, अपने परिवारजनों से, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड लोगों से, या आपके अपने पार्टनर से, यहाँ आपको अपनी बात, जो भी आपका राइट है, जो भी सही बात है, जो क्लियर है, चीज़ों को यहाँ क्लियर करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, आप अपनी जगह सही है, अगला पर्सन भी हो सकता है अपनी जगह सही हो या ना सही हो, लेकिन जो आपकी बात है वो पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है या आप क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि आपके इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है, अगला पर्सन आपको गलत समझ लेता है, क्योंकि शायद आप कभी कभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या आप उस तरीके से चीज़ों को रख नहीं पाते, जिसकी वजह से जो अदर पर्सन है उसको ये लगता है कि वो आपको गलत समझने लगता है, सिंपल टर्म्स में। तो इस चीज़ का एक ही उपाय है कि आप जो भी बात है उसको क्लियर तरीके से रखें, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि देखिए, आपके इंटेंशंस राइट है, आपके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगला पर्सन कम्युनिकेशन गैप के वजह से या मिसकम्युनिकेशन के वजह से उन चीज़ों को नहीं समझ पाता।
तो आप अपनी बात को बिल्कुल डंके की चोट पर रखें, क्लियरली रखें, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो दोस्तों, और इससे आपको फ़ायदा हो ना कि नुकसान। तो दोस्तों आज के लिए गाइडेंस के तौर पे अच्छे अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड क्लियरली दिखा रहा है, एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपके लिए आया है, प्लस गाइडेंस भी आया इतना सारा, सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं दोस्तों। और हर बार की तरह मैं महादेव से, महाआदिशक्ति माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पे लौट जाए, जहाँ से भी स्टार्ट हुए हैं वहाँ 100 गुना होकर वापस चली जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। मैं आदिशक्ति माँ काली से और हनुमान जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे उन्होंने लंका को जला के राख कर दिया, उसी तरीके से जितने भी ऐसे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं आपके मन में, या जो ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ये सारी चीज़ों के संकल्पों को राख कर दे और आपका मन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भर जाए दोस्तों। और आपके परिवारजन जो भी आपसे प्यार करते हैं वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपका सारे जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जिन लोगों ने लगाने की कोशिश किए हैं वो सारे ब्लॉकेजेस हट जाए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। हर हर महादेव, जय माँ काली।